हाँ सर, क्या दिखाना है? पोल्यूशन। अरे भाई साहब, सब उसमें दिख रहा है ना आपको ऑनलाइन। देखना भाई। अरे भाई साहब क्या बोलूं, ये BS6 गाड़ी है। BS6 कर दो साहब, चलान क्या करेंगे? हाँ डीएल दे दें। कितने का हुआ है चलान ये? ऑनलाइन कर दो। हाँ तो फिर भी कितने का आएगा? हम जीरो कर दिए, मोबाइल नंबर चाहिए। जीरो कर दिया? मोबाइल नंबर जीरो चलान हो, ये ऑनलाइन कर दो। हाँ ठीक। बस ये जीरो चालान बोल के इन्होंने मेरी गाड़ी पे 20,000 का चालान कर दिया। मुझे पता चला जब मैं घर पहुंचा और मेरे पास मैसेज आया 10,000 का चालान मेरी गाड़ी की आरसी पे और 10,000 का चालान मेरे लाइसेंस पे, जबकि मेरी तो कोई गलती भी नहीं थी। इसके रिगार्डिंग मैंने पूरी डिटेल आपको वीडियो में बताई और मैंने बताया कि ये 20,000 रुपये का चालान मैं भरने नहीं वाला, मैं कोर्ट में चैलेंज करूंगा और मैंने किया भी ऐसा ही। और तब से लगातार मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे कि आपने चालान की अपडेट नहीं दी, आपने बताया नहीं। तो आज बता दूं आपको, आज तारीख है मेरी दिल्ली पटियाला हाउस कोर्ट में। पूरा सुबह से निकले, पटियाला हाउस कोर्ट पहुंचते पहुंचते दिन के 1 बज गए। देखो पीछे है पटियाला हाउस कोर्ट। अभी इस कोर्ट में भी हमको अपनी जगह ढूंढनी है। 708 करके कुछ है, 708 कहाँ होगा अभी पता करता हूँ। कोर्ट का तो पता कर लिया मैंने कहाँ पे लग रहा है, लेकिन कैमरा यहीं पे जमा करना पड़ेगा। कैमरा अंदर ले जाने की परमिशन नहीं है, तो मैं कैमरा रखने जा रहा हूँ गाड़ी में। फिर आऊँगा, फिर आपको बताऊँगा क्या होता है। देखो मैं उत्तराखंड से आया था दिल्ली सिर्फ जज से बात करने के लिए, लेकिन आप कोर्ट जब जाते हो तो आप अगर समझते हो कि यार मैं कोर्ट में जाऊंगा तो जज के सामने मुझे पेश किया जाएगा, वो सिर्फ एक फिल्मों की बातें हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता। रियल पिक्चर इससे बहुत अलग होती है। पहली बात तो जिस कोर्ट में आपको जाना है वो कोर्ट एक नॉर्मल इंसान को ढूंढने में पूरा दिन निकल जाएगा, उसकी तारीख निकल जाएगी। आज 20 तारीख की मेरी डेट थी। अगर ये पुलिस वाले भाई साहब मेरी हेल्प ना करते तो शायद पूरा दिन भी मैं वो कोर्ट ढूंढता तो ढूंढ नहीं पाता, क्योंकि खुद वहाँ के लोग ही उस कोर्ट को नहीं ढूंढ पाते। हाँ बेटा देखो, मैं बच्चों के साथ आया हूँ, सबको लेके आया हूँ, क्योंकि मैं बच्चों को कहीं छोड़ नहीं सकता। एडी भी पीछे बैठा हुआ है, सिर्फ ये आवाज़ उठाने के लिए, अपनी बात पहुँचाने के लिए कि यार सिस्टम को या तो सही किया जाए या तो हम गलत हैं तो बता दिया जाए कि आप यहाँ पे गलत हो। मेरा ये जो देखो 20,000 का चालान था, ये 10,000 का चालान तो मेरी गाड़ी पे कर दिया था और 10,000 का चालान मेरे लाइसेंस पे कर दिया था। मैं तो कोई ऐसे गलत ड्राइविंग कर नहीं रहा था, कोई मैंने नियम का उल्लंघन नहीं किया, सीट बेल्ट ना लगाई हो, कुछ ऐसा कुछ भी नहीं, सिर्फ पॉल्यूशन के लिए। और मेरा पॉल्यूशन का जो PUC था वो सर्टिफिकेट एक्सपायर हुआ था कुछ दिनों पहले ही। मेरे पास कोई नोटिफिकेशन नहीं आया कि मैं उसको रिन्यू करा सकूं। जबकि इंश्योरेंस जब एक्सपायर होने वाला होता तो बहुत सारे नोटिफिकेशन और कॉल आते हैं कि साहब इंश्योरेंस करा लीजिए। मैं दिल्ली आया गूगल का एक इवेंट ज्वाइन करने के लिए, एक पुलिस वाले भाई साहब ने मुझे रोका और बोला जीरो चालान कर देंगे आपका। जीरो चालान कर दिया। मेरा लाइसेंस देखने के लिए मांगा, लाइए चेक कराइए लाइसेंस चेक किया और मुझे ये पता भी नहीं कि लाइसेंस पे भी चालान हो गया है। उस समय भी मैंने वो वीडियो बनाई थी कि 20,000 का चालान मैं नहीं भरने वाला। तो कई सारे लोग कमेंट करने भी आए थे। कुछ लोग ऐसे थे जो कह रहे थे हाँ तुम्हारी गलती है, ऐसा क्या, तुम्हें तो रखना चाहिए, कुछ भी हो इंडिया में है तो ऐसा करना पड़ेगा, इंडिया में तो ऐसा चलता ही है, 20,000 का चालान है, भरना तो कुछ ना कुछ पड़ेगा ही। एक भाई साहब तो कह रहे थे गलती है तुम्हारी, अब तुमने नहीं रखा तो क्या है, भुगतो तो भरना पड़ेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। कुछ लोग अच्छी सलाह भी दे रहे थे कि लोक अदालत में चले जाइए, वहाँ कुछ कम हो जाएगा, या किसी मीडिएटर को पकड़ लीजिए, कुछ कम करा लेंगे। देखो मेरी मंशा कम कराने की नहीं थी, मैं शुरू से यही कह रहा हूं कि मेरी मंशा आवाज उठाने की है, बात पहुंचाने की है कि ये सिस्टम गलत है, हम गलत नहीं है। और मैं इसीलिए पहुंचा कोर्ट। अब देखो कोर्ट में पहुंचना बहुत आसान नहीं है। अंदर की पूरी कहानी मैं आपको बताता हूं क्या क्या हुआ था। पहले तो वो कोर्ट ई कोर्ट था, उसको ढूंढना ही एक बहुत बड़ी मुसीबत थी। और दिल्ली में तो कुछ लोग भी ऐसे ही हैं कि ऐसा बताते हैं कि साहब नाक की सीध में चले जाइए, नाक की सीध में चले जाइए। कई बार लोगों ने नाक की सीध में भेज दिया, मैं पूरा राउंड लगा के आ गया, मुझे कहीं वो कोर्ट नहीं मिला। पतली पतली गलियां, ऐसा छोटे छोटे चैम्बर, यहाँ पे एक रूम में एक कोर्ट है, एक रूम में एक कोर्ट है। जो आप फिल्मों में देखते हो और सीरियल्स में देखते हो वो बिल्कुल अलग है, सच्चाई उससे अलग है। दूसरा, कोर्ट में काम आपका डायरेक्ट नहीं है, वहां पे दलालों का और वकीलों का काम है। सीधी सी बात है, अगर किसी को बुरा लगे, मैंने जो फील किया वो बता रहा हूँ। मुझे ढूंढते ढूंढते वो कोर्ट नहीं मिला। फाइनली मैं बाहर आया, गेट पे जो इंक्वायरी वाले दिल्ली पुलिस वाले थे उनको मैंने बोला जी मुझे वो कोर्ट नहीं मिला, आप बोल रहे थे सीधे चले जाइए, नहीं मिला। पता नहीं वो भाई साहब को क्या समझ में आया, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की। उन्होंने खुद मेरे साथ 1 घंटा लगाया वो कोर्ट ढूंढने में, जबकि वो वहीं से हैं, उसी कोर्ट से हैं, दिल्ली पुलिस के हैं। उन्होंने सबसे पूछ लिया, कांटेक्ट कर लिया, वो रूम नंबर ही नहीं मिलता जो मुझे अलॉट किया गया था। फाइनली 1 घंटे की मुशक्कत के बाद बंदी गृह के पास वो एक छोटा सा रूम था जहां वो जज बैठती थी, मुझे मिलना था जिन्हें। मैं वहां पहुंच गया। ये पुलिस वाले भाई साहब का फोटो आप देख लेना। ऐसे लोग भी होते हैं ऐसी दिल्ली में, जहां लोग नाक की सीध बोल के घुमा देते थे, वहां इन भाई साहब ने 1 घंटा मेरे साथ पूरा कोर्ट ढूंढवाया है और मुझे वहां पहुंचा के तब वहां से वापस आए हैं। तो इनको दिल से थैंक्स कहना चाहता हूं। वहां भी उनको मैंने बहुत थैंक कहा। एडी मेरे साथ था, शायद एडी को देख के उन्हें लगा होगा कि बच्चा लेके घूम रहे हैं। ऐसे लोग मिलना भी एक किस्मत की बात होती है कि मिल जाएं। फाइनली जब मैं कोर्ट में पहुंचा, एक रूम था जिसमें कि एक क्लॉक लगा हुआ था। मैंने थोड़ी देर वेट किया। वेट करने के बाद कुछ लोग आए, 2 लोग आते हैं और बोलते हैं बताओ जी क्या मैटर है। मैंने बोला मुझे तो जज से मिलना है और जज तो मैम है।
आप तो मिस्टर हैं, ये मिसेज हैं, मेरे पास जो नाम लिखा हुआ है। बोलते नहीं जी कुछ नहीं, आप बताओ हमको मैटर क्या है बताओ। मैंने बोला अच्छा ठीक है मैटर बता देता हूँ। उन्हें मैंने मैटर बताया कि जी मेरी गाड़ी पॉल्यूशन नहीं करती, जबकि आपके सिस्टम ने मेरा चालान कर दिया, आपकी गाड़ी में पॉल्यूशन है। वो बोलते ऐसे कैसे बात करते हो, अब जब पीयूसी नहीं है तो फिर होगा ना। मैंने उनको बोला जी मैं यही तो बताने आया हूँ, आपका जो पीयूसी सिस्टम है वो गलत है। मैंने वहाँ सारी चीज़ें दिखाई, मैंने सब कुछ दिखा के उनको प्रूफ कर दिया कि पीयूसी सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा ऐसा है जो कोई भी 100 रुपये दे के बनवा सकता है, उसमें बहुत सारे लूप होल्स हैं और उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। जबकि BS6 फेज 2 जब आया था, रियल टाइम एमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम आ गया है, इसकी वजह से गाड़ियां भी महंगी खरीदी हमने। और मेरी फेज 2 वाली गाड़ी है, महंगी वाली गाड़ी खरीदी कि हमारी गाड़ी एक तो पॉल्यूशन भी कम करेगी और रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी, मतलब गाड़ी जहाँ भी कहीं पॉल्यूशन कर रही हो पता चल जाएगा कि जी यहाँ पॉल्यूशन कर रही थी, अगर कर रही हो तो आप चालान कर दो। लेकिन मेरी गाड़ी तो कहीं पॉल्यूशन नहीं कर रही, ये मेरी गाड़ी का सर्विस रिकॉर्ड है। मेरी गाड़ी के ब्रेक शू अभी 10% घिसे हैं 40,000 किलोमीटर चलने के बाद। तो आप अंदाजा लगाइए मैं कैसी ड्राइविंग करता हूँ, कर लो और अभी भी चेक कर लो, मैंने गाड़ी में कोई काम नहीं किया है। मुद्दा मेन ये है कि मेरी गाड़ी पॉल्यूशन नहीं करती और इसका चालान किया गया है, तो ये चालान मैं नहीं भरने वाला। और 2 चालान है इस पे, एक तो गाड़ी पे और एक है मेरे लाइसेंस पे। ऐसा क्यों? वो लोग मेरी बात को नहीं समझ पा रहे थे। काफी देर उनसे बहस हुई, उसके बाद वो कहने लगे देखो जी 100 रुपए दे के अगर आप पॉल्यूशन बनवा ले रहे हो बिना चेक करवाए हुए तो वो आपकी गलती है, इसके लिए भी आपको सजा मिलनी चाहिए। मैंने बोला अगर ऐसा है तो जेल में डाल दीजिए। मैंने 100 रुपए उसको दिए, फीस दी, अपनी गाड़ी लेके गया कि हाँ जी चेक कर लीजिए, मेरे पॉल्यूशन टेस्ट करके रिपोर्ट बना दीजिए। अगले ने मुझसे कोई टेस्ट नहीं किया और मुझे पॉल्यूशन की रिपोर्ट बना के दे दी। तो इसमें भी अगर मेरी गलती लगती हो तो मुझे जेल में डाल दीजिए। मैं बैठा रहा वहाँ पे। फिर वो वहाँ से उठ के गए। फाइनली वो जज से मुझे मिलवाया, क्योंकि जज से मिलना और जज के सामने पेश होना ये फिल्मों में ही होता है, बाकी ऐसा कुछ इतना है नहीं इन केसों के लिए। जो क्लर्क लोग होते हैं, वकील होते हैं, कौन होते हैं मुझे नहीं पता, वो लोग ही डील कर लेते हैं। फिर मेरी पेशी हुई जज के सामने। जो मैम का नाम मुझे लिख के मिला था जब मैंने केस को कंटेस्ट किया था, मैम का नाम लिख मिला था विदुषी गर्ग, तब वो मैम मेरे साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस पे आई। उन्होंने बताया जी आप बताइए क्या मुद्दा है। मैंने फिर उनको सारी बातें रिपीट की, सारी चीज़ें उनको समझाई, प्रूफ दिखाए, वीडियोस दिखाई कि देखो जी ये तो मैं ही नहीं अकेला हूँ, कई मीडिया हाउस ने स्टिंग किया इन लोगों के ऊपर कि ये सिर्फ 100 रुपए लेते हैं और ऐसे बना के दे देते हैं। और वहीं जब ग्रैब 4 लागू था दिल्ली में तो सिर्फ 200 रुपए देकर ट्रक वाले अंदर जा रहे थे, डीजल ट्रक वाले, वो भी BS3 BS4 वाले। और मैं नई गाड़ी फेज 2 लेके आया हूँ, मैं 20,000 का चालान क्यों भरूं जबकि मेरी गाड़ी तो पॉल्यूशन ही नहीं करती। बहुत देर उनको समझाने के बाद आखिरकार वो मैम ने मेरी बात समझी और मेरी बातों को कंसीडर किया। बस मुझे इसी चीज की खुशी थी कि मैं वहां अपनी बातों को रख पाया। और हो सकता है किसी को यकीन ना हो, मैंने एक भी रुपया खर्च नहीं किया, 1 रुपया नहीं भरा, 0 रुपीज, कोई पैसा नहीं खर्च किया और मेरा चालान टोटली माफ हो गया दोनों। अब अगर आपके साथ ऐसा होता है, वाकई में आप सही हैं, सिस्टम में कुछ गड़बड़ है, तो आप आवाज़ उठा सकते हैं। ऐसा नहीं कि यार मैं बैठा रहूं यहीं बैठे बैठे बोल दूं, नीचे कमेंट में लिख दूं ऐसा कुछ नहीं होता, देश नहीं बदलेगा, यहाँ तो चलता ही है, करना ही पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलता है। जैसे मैंने जाके आवाज़ उठाई, अगर आप में से 10 लोग भी जाके ऐसे आवाज़ उठाएंगे तो सिस्टम बदलेगा, समझ में आएगा कि हाँ इस चीज़ की ज़रूरत है। तो मैंने ये जो सारा प्रोसेस किया, एडी मेरा पीछे बैठा है, एडी मेरे साथ ही था, बच्चे मेरे साथ थे, मैं इनके साथ आया था दिल्ली, तब जाके ये प्रोसेस किया। ये सारा प्रोसेस मुझे करने में 3 घंटे करीब लग गए होंगे, 3 से 4 घंटा मान लीजिए। और इसमें मैं पूरा निपटा के केस फाइनल करके तब मैं वहाँ से वापस आया हूँ। अगर इन केस आपके साथ भी ऐसा फॉल्स चालान होता है तो ऐसा भरने की ज़रूरत नहीं है। आपको करना है, आप कंटेस्ट कीजिए, कोर्ट में जाइए और कोर्ट में भी किसी दलाल को पकड़ने की ज़रूरत नहीं। देखो दलाल को पकड़ के आप अपने लिए तो आसानी पैदा कर लोगे, ठीक है, लेकिन आपके मन में वो सेटिस्फेक्शन नहीं आएगी। पैसे बचा लोगे, हो सकता है कुछ पैसे करके टाइम बचा लोगे, लेकिन वो सेटिस्फेक्शन नहीं आएगी कि आप अपनी बात वहाँ तक पहुँचा पाए। और जब आप अपनी बात वहाँ तक पहुँचाते हो, दूसरा पहुँचाता है, तीसरा पहुँचाता है, सिर्फ 10 लोग पहुँचाते हैं, तब सिस्टम को समझ में आता है कि हाँ जी कुछ तो बदलाव की ज़रूरत है, कुछ तो होना चाहिए। तो जब कभी ऐसा फॉल्स चालान अगर आपके साथ हो जाए, आप जाइए एम परिवहन पे, आपका चालान दिखेगा। वहां पे 2 ऑप्शन आते हैं, एक ऑप्शन होता है पे नाउ, दूसरा ऑप्शन होता है केस को कॉन्टेस्ट करने का, मतलब अपनी बात रखने का। आप जब कॉन्टेस्ट पे क्लिक करते हो तब उसके बाद आपका केस चले जाता है एक वर्चुअल कोर्ट में, फिर उसके बाद उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है फिजिकल कोर्ट में। फिजिकल कोर्ट में जब जाते हो, ई कोर्ट का एक कोर्ट नंबर और एक जज का नाम
और डेट आपको मिल जाती है। बस सेम डेट को आपको कोर्ट में पहुंच जाना है। आप सही हो तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, और अगर आपकी गाड़ी पॉल्यूशन करती है और आपने 100 रुपए दे के वो बनाया है तो आपको जरूर घबराने की जरूरत है। मेरा कहना ही यही है कि एक्चुअल में पॉल्यूशन रोकने के लिए कदम उठाया जाए, ना कि कलेक्शन करने के लिए। और अगर आप वैसे ही 100 रुपए दे रहे हो और आपकी गाड़ी पॉल्यूशन कर रही है, कैटेलिटिक कन्वर्टर निकाल चुके हो, या फिर डीजल गाड़ी बहुत धुआं मार रही है, आप 100 रुपए का PUC लेकर घूम रहे हो, तो ये आपके लिए शर्म की बात होनी चाहिए और आपको घबराना चाहिए। और अगर आप बिल्कुल सही हो, आपकी गाड़ी में पॉल्यूशन नहीं है, फिर आपका चालान करता है, या फिर आप सही चल रहे थे फिर आपका चालान करता है, तो आप जाके अपनी कोर्ट में बात रख सकते हो, जैसे मैंने रखी। फिलहाल ये मेरा ओवरऑल पूरा एक्सपीरियंस था। कुछ बताने से रह गया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं उसका जवाब दे दूंगा। और हाँ, अगर आप चाहो तो इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।